अच्छा, ये इस वक्त आप देखें कि इनके पास से सामान मिल रहा है। ये देखें, लाइटर है, ब्लेड है। ये क्या है? ये क्या है? हमें कुछ नहीं। नशा करने के लिए इस्तेमाल होती है। नशा करने के लिए। अच्छा, ज़्यादातर हमें जो चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे इस वक्त मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, आइस का नशा होता है, उसको पिघलाने के लिए उसको पिघाल के उसके बाद नशा किया जाता है। अच्छा, सबके पास से अभी भी चीज़ें कलेक्ट की जा रही है। सबके पास से हमें ब्लेड, आप समझें कि नाइफ, सारी चीज़ें, लाइटर, और ये देखें आप, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि नशा करने में इस्तेमाल होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो बार बार हम ये कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़, वो हमें ये नज़र आ रही है कि चिपकाने वाला टेप इनके पास है, पेचकस हमें नज़र आता है कि वो इनके पास है, नट बोर्ड इनके पास है, और आप ये समझे कि और क्या होता है, बल्ब जिसके अंदर ये सुराख करके आइस को डालते हैं और पिघलाते हैं। ये अच्छा। आपने बताया ना मैडम? जी 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 ये छोटा बल्ब हर किसी की जेब से, और एक ब्लेड जरूर आपको मिलेगा कि चलते फिरते कोई भी बैटरी किसी की बाइक की काट ली इन्होंने, हाँ। या पेचकस ये इसलिए रखते हैं, कोई भी चीज़ है, किसी की बाइक की बैटरी खोल ली, हाँ। कहीं से जी किसी का एसी का ये जो पीछे आउटर लगा होता है ये खोल लिया, ये चीज़ें खोलने के लिए। तो ये चोरी का सामान है, ऐसा ही है? ये लोगों के घरों में कूद जाते हैं हाँ। अक्सर रात को जब लोग सो जाते हैं, तो इनका काम है ये। असल में जाहिर सी बात है मैडम, ये 1000-1500 रुपए का एक नशा है। हाँ। ये सस्ता नशा नहीं है। उठे, आप क्या कह रहे हैं जरा? अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, ये इसके नहीं, अपने हाथ दिखाओ। ये मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ 3 ये महीना क्या है? हो गया, मैं कोई नशा नहीं कर रहा हूँ, मैं झाड़ी मारता हूँ। अच्छा, आप नशा नहीं करते हैं? जी। मेरी बात सुनो, मानता हूँ, बात सुने, मेरी बात नहीं है, मेरी नहीं, आदत आप इसलिए ये इतना नहीं करे, मेरी बात सुने। हम भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है? ये सामने जो आपको नजर आ रही है पूरी पुलिस फोर्स मेरे सामने इस वक्त खड़ी हुई है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, ना आप लोग बना सकते हैं। ऐसा ये एक एक चीज़ हमने प्रोग्राम के आगाज़ में एक एक चीज़ बताई हुई, नशा करने की अलामत क्या है और किस तरह से होता है। भाई, आप लोगों के पास से ये जो सामान है, ये मैं देकर गई हूँ आपके पास यहाँ सामान, नहीं, मेरा कुछ मैंने भी नहीं दिया है है, आप लोगों का सामान। ये मेरा कुछ भी सामान नहीं है इसमें। ये सारे लोगों के पास ये हुलिये देखें इनके, आप इनके हुलिये देखें। इसके पास जरा ले उठो, जरा आप खड़े हो। ये एक बात बताओ, ये ब्लेड चाकू रखा हुआ है, क्यों रखा है? ये काम आने काम आता है? क्या काम आता है? सब्जी काट लेंगे। सब्जी काटोगे? रोड पे बैठ के सब्जी काटोगे? फिर खाना कहाँ वही बनाओगे? काम आता है मैडम जो मैंने हाँ? बताया आपको। ये जहाँ जगह मिली वहाँ वो तार काट दिया, वो जाली काट दी, कोई गटर का ढक्कन चोरी कर दिया, ऐसा ही है? शर्म नहीं आती? हमने नहीं करे भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन कौन से नशे करते हो? चलो ये बताओ। शीशे बताओ खाली, क्या पीते हो? पाइप बताओ खाली, आइस। आइस पीते हो? आइस कैसे खरीदते हो? पैसे कहाँ से आते हैं? आइस का एक पफ कितने का है? 100 रुपये का। 100 रुपए का एक पफ है? तो ये 100 रुपए का एक पफ होता है। एक दिन में कितने पफ लगाते हो? 3-4 3-4 लगाते हो, मतलब 400-500 के पफ लगा देते हो। वाह, आप समझ रहे हैं? ये एक दिन में 400-500 के सिर्फ पफ पे उड़ा देता है। ये इधर आए, आप इधर उठेगा? उठे, हाँ उठे उठे, आप ही उठे, आपको फेमस कर रहे हैं थोड़ा सा। क्या नाम है? साजिद। अच्छा साजिद, ये बताओ कब से नशा कर रहे हो? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से नशा कर रहे हो? हाँ जी। कौन कौन से नशे करते हो, जल्दी बताओ। सब नशे करते हैं, जैसे कि कौन सा? चरस का, शराब का, बोर्ड का, शीशे का, सब। चर्च का करते हो, शराब, नाउजुबिल्लाह। पैसे कहाँ से आते हैं? फ्रूट का ठेला लगाते हैं? झूठ है ये। नशा किस वजह से? दिल टूटने की वजह से तो नहीं पड़े हो नशे में? हाँ, ये सोबत की वजह लगे। सोबत की वजह से हुए। भाई, ये चीज़ मैं तमाम देखने वालों को बताऊं, ये दिल टूटने पर भी कोई इंसान नशे पर नहीं लगता है। ये नशा अपनी मर्जी से बाय चॉइस किया जाता है, वरना आज भी बहुत सारे ऐसे दिल टूटे लोग घूम रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन नशा नहीं कर रहे। भाई, आपका तो मैंने बहुत क्लियर, मेरे साथ पुलिस अफसर साहब थे, उनसे मैंने कंफर्म किया कि आप नशा कर रहे 10 थे। रुपए आपकी जेब में, मेरी मजदूर की जेब में निकले। 10 रुपए में कौन सी मजदूरी देती है? आप सुने, पिला के उठा रहा था वहाँ पे ईंटें आपके अच्छा अच्छा, उस पे 10 रुपए मिलते हैं? 10 रुपए नहीं मिलते हैं, ये तो फिर घर क्या से मैं मिलता है? 50 रुपए लेके निकला, 30-40 खर्च की, ये 10 रुपए बच गए। हाँ, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने मेरे भाई, मेरी बात आप सुने। मेरी जेब में से अगर एक माचिस की तीली भी निकली हो तो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। अच्छा, आप मेरी बात सुने। भाई, आपने नशा नहीं किया जी मेरी बहन, तो डर किस बात का है? बैठे हुए हैं आप, बैठे हुए ना आप बात लोग, करने के लिए आप बैठे हुए ना, भाई। तो बस आप लोग तमाम लोगों का इस वक्त वेरिफिकेशन होगी। अगर कोई इंसान ऐसे आता है तो ऐसे लोगों को डिवाइस के जरिए चेक करने के बाद
चेक करने के बाद उनको जो है वो दोबारा से छोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल, बेकसूर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाता। जो नशावर होता है, मुजरिम होता है, पेशा वराना, उन्हीं को खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इनकी मैं आपको एक मासूमियत देखें, जो चोर की सजा क्या मेरी सजा। क्या कह रहे हैं, बड़े शरीफों के साथ आप कंपनी में बैठ के पीते हो। जी सर। ये आपको एक बात बताएं, ये इतना खुले में आपने इस बात का इजहार किया, मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये लेकर मैं नशा करता हूँ, भाई शर्म नहीं आ रही? अच्छा ये बताओ, ये आइस का नशा पीने के बाद क्या मिलता है? मेरे को नहीं, थोड़ी ताकत आती है। कैसी ताकत आती है काम भाई? मैं ज्यादा करता हूँ, हाँ? काम ज्यादा करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा हाँ, मैं झाड़ू भी दिल से लगाता हूँ। कैसे लगाते हो? आंखें भी दिल से साफ करता हूँ। तो अच्छा मिलती कहाँ से? ये यही चुरंगी के पास जाता हूँ, इनके पास। किसके पास जाते हैं? इनमें से कौन है बेचने वाला? ये जो पीने वाले होते हैं ना, उन्हीं से मिल जाती है मेरे नहीं को। नहीं नहीं, तो ये लोग तुमसे बेचते होंगे ना? जी बेचते होंगे ना ये लोग? हाँ, मैडम। कौन बेच रहा है इनमें से? निशानदेही करो किसकी नहीं, देखो करो, मैं कसम से आपको रियायत दिलाऊंगी। चलो ठीक है, मैंने लिया था किससे? किससे लिया है अभी पता करो। देखो आप तो कम पीते हो ना, जल्दी से बताओ। देखो कभी वो बड़े साहब बेटे कौन है बड़े साहब? वो पीछे जी हाँ, रुमाल वाले? जी, जी। इधर आए बड़े साहब। बाबा बताएंगे आपको। कितने की देते हैं? एक पफ कितने का देते हैं? मैं 100 रुपए का लेके जाता हूँ इनसे। तुम्हें मिल रहा है आगे से और तुम इसको 100 रुपए का दे रहे हो। ये कौन सा चाचा का भतीजा है? नहीं, उधर फिर? अच्छा दोस्त थे। मैं उधर फ्रूट की गाड़ी लगाता हूँ, उधर ही काम करता अच्छा तो अपना खर्चा नहीं रखते कुछ? तो खुद कैसे लेते हो, खुद कैसे पीते हो? फ्रूट का काम करता कितनी बार पीते हो खुद? हूँ। एक बार में कितने पफ लग जाते हैं? 2 पफ लगा। 2 पफ यानी 200 रुपया। 100 रुपए में 4-5 पफ लग जाते हैं। कितनी मिलती है 100 रुपए में? इतनी? 1 ग्राम होती है ये? फिर कितनी? 1 ग्राम से भी कम होगी। आप लोगों को लाकर कौन देता है? वहाँ से कौन लाकर देता है? ये यहीं भीख मांगने वाले ही लेकर आते हैं वहाँ से? फिर दूसरे आते हैं, पठान लोग आते हैं, पठान किधर से आते हैं? उधर से आते हैं इलाके में। अयूबगढ़ से आते हैं। अच्छा, और अयूबगढ़ से लोग आते हैं। ये मैं इस वक्त आपको बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि ये आप सामान देखें, एक एक चीज़ इनके पास मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है वो मैं आपको बताऊं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये है, ये देखें नाइफ यानी छुरियाँ। एक एक बंदे के पास इस वक्त जो है वो सारी छुरियाँ, ये लाइटर, एक एक चीज़ इनको जो है वो यहाँ पर आप समझे इनको ये मिली है। अभी इस वक्त इनके पास, पुलिस के पास डिवाइस है, वो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आगे इनके साथ जो है वो क्या किया जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये इनकी आपने अभी तलाश ऐप के ज़रिए जो आपने जांच की है, तो ये कहाँ पे अभी क्या इनके ऊपर FIR आ रही है पहले ये से? हमारे थाने में मोटरसाइकिल चोरी में बंद हुए आ रहे हैं। मोहम्मद इरफान इसका नाम है। मोहम्मद इरफान नाम है। अच्छा ये इसका इस काम, पिक्चर ये रिकॉर्ड इस आ वक्त रहा है। नज़र आ रहा है कहीं पे, अगर हम इसका क्लोजअप लेना चाहें तो? अम्मी अब्बू के नाम आ रहे हैं इरफान के। कौन है इरफान? मैं इरफान हूँ, मोहम्मद इरफान। तो कैसे पूछ रहे हो अम्मी अब्बू के नाम आ रहे? बंद नहीं हुए, बंद आप हुए हो। कोई और इरफान हो सकता है यार। अंगूठा तुम्हारा लगाया जा रहा है तो रिकॉर्ड तुम्हारा ही आ रहा है ना। मैं गाड़ी के शीशे वगैरह का काम करता क्या शीशे वगैरह चोरी करते हो? हूँ। गाड़ी के शीशे लॉक का काम करता हूँ। हाँ, लॉक खोलने का भी काम करते हो ना? मानोगे तो नहीं, बायोमेट्रिक के जरिए वेरिफिकेशन की गई है। वेरिफिकेशन में ये चीज़ पता चली है कि इनके ऊपर ऑलरेडी एक FIR है जिसमें मोटरसाइकिल चोरी की FIR इन पर दर्ज की गई है, और अभी दोबारा से ये चीज़ जो है वो इनके सामने नज़र आ रही है। अच्छा इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इन तमाम तर लोगों की ग्रूमिंग भी चल रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। इनके बाल कट किए जा रहे हैं, इनको शैम्पू किया जाएगा, नहलाया जाएगा, इसके बाद इनको जो है वो आगे भी रवाना किया जाएगा। इस वक्त हम पूछते भी हैं कि कितनी तादाद इनकी है और इनके साथ अब इनको जो है वो कहाँ भेजा जाएगा, और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों का, मुश्किलात का जो है वो, जब ये ऑपरेशन तो किए जाते हैं लेकिन कौन कौन सी मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है। जी आप बताइएगा इनके साथ अब क्या होने वाला है? देखिए अभी तो इनके बालों की कटिंग हो रही है, उसके बाद ये 50 से ज़ायद हैं ठीक है। और इनको एहदी विलेज में इनको भेजा जाएगा और वहाँ पर ये शाम में भी वापस आ सकते हैं। ये सबसे मेन बात आपको बता रहा हूँ कि अभी ये थाने में है, शाम को इलाके में बाहर हो सकते हैं। उस सूरत में जब इनको 3 किस्म के लोग वहाँ छुड़ाने आ जाएंगे, मंशियात फरोश
चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलतकार इनके रिश्तेदार बन के वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, उनको ले आते हैं, फिर शाम को ये बाहर नज़र आते हैं। नहीं तो अभी भी 7,600 मरीज़ हैदी के अंदर मौजूद हैं और माशाल्लाह उनका इलाज हो रहा है। ये जो आप डर खौफ इनका देख रहे हैं, आज आपने देखा भाग रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, इसका सबक है वहाँ से ये आ नहीं सकते जब तक इनको छोड़ा ना जाए, और इनको छुड़वाने के लिए जब आते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। तो मैं इनके घर वालों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा इनका इलाज होने दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस तरह के ऑपरेशन हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में किए जाएंगे और करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप और हम जो है वो अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए या इन ऑपरेशन के ज़रिए कुछ हम अगर अवेयरनेस ना फैला सके तो आपने और हमने अपना काम ही नहीं किया है। ये जो नशा आवर लोग हैं जो फ़रोख्त करते हैं, सबसे बड़ा मेरा शिकवा ये है कि नशे करने वाले तब तक नशा करते रहेंगे जब तक उनको नशा मयस्सर होता रहेगा। तो बराए करम जो ये नशे की लत जो है लोगों को लग जाती है, छोटे छोटे बच्चों को लग जाती है, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनको जो है वो नशे की आदत लग जाती है। ये मनहूस आदत जो है वो उनको नशे में लगाने वाले कुछ ऐसे माफिया आज भी कराची में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है जो कि आप और हमको जीने नहीं देंगे। हमारे बच्चे तब तक महफूज नहीं है जब तक ये माफिया जो है वो बेनकाब नहीं हो जाते।